बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 76वें दिन में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन। फेसबुक जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी के मेहर से हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों का कथन है, जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर किए हुए छोटे छोटे सत्कार्यों से भी, छोटे छोटे पुण्य कार्यों से भी, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने से भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी लगातार 76 दिन से ऐसे गहन विषय पे सुंदर साथ जी लगातार ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी के आह्वान के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। धामधनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे मित्र जी। इसके पश्चात सृजना दहाल जी तैयार रहेंगे। आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। अक्षराति पूर्ण वर्णमा परमात्मा राजी महाराजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित महात्मा श्री सुशान्त महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने हुती निदरती मुने हुती निदरती तमेसुति मुखी काराते तमेसुति मुखी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तुथासे प्रबाते पछे तुथासे प्रबाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना
मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागी चरणे श्रीन्द्रावती लागी चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण जी। सुंदर साधु में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर शाह जी। आइए अब हम वाणी गान श्रवण करेंगे आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर शाह जी नेपाल से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 52 से सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सनबंध मेरा याही सो, सनबंध मेरा याही सो में ताथे सदा सुख लहो। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। ए जो माया लोक चोदे, ए जो माया लोक चोदे, सब त्रिगुण को विस्तार। ए मोह अहम ते उपजे, ए मोह अहम ते उपजे, ताथे छूटत नहीं बिकार, छूटत नहीं बिकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। शून्य निराकार पार को, शून्य निराकार पार को, खोज खोज रहे कहीं हार। बहुत बहुविध ढूंढया, बहुत बहुविध ढूंढया, पर किया न कीने निर्धार, किया
माया न कीने निर्धार सतगुर मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं ए माया जाकी सोई जाने ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे और बुद्ध जी के रोशन थे बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होशी सब ठोर प्रकाश होशी सब ठोर सतगुर मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं ब्रह्मलीला ढापी हती ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरम्यान सो फिर आए अपनी सो फिर आए अपनी प्रगट करी पहचान प्रगट करी पहचान सतगुर मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं सब पर हुआ कलश शब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर महामत मोह अहम उड्यो महामत मोह अहम उड्यो उग्यो अखंडवतनी सूर अखंडवतनी सूर सतगुर मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं सनमंध मेरा याही सो सनमंध मेरा याही सो में तात सदा सुख लहो सतगुर मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं अहनिस चरने रहूं अहनिस चरने रहूं
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु मेरे श्याम जी, धामधनी अक्षराती थी, सबके मूल रूप से सदगुरु वही हैं। उनकी मेहर से ही किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, राज्य का प्रेम और राज्य का आनंद प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है, इसमें कुल 39 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, तो मात्र 11 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। और इसमें मुख्य कारण जो है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, ध्यान से नहीं पढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। प्रश्न ठीक थोड़ा कठिन विषय था, बातनी अर्थ थे सबके, लेकिन उसको थोड़ा स्टडी भी करना आवश्यक था। सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ जी के 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्न गलत हुआ है। तो जो सही सुंदर साथ है, सही प्रश्न जवाब दिया, जिन्होंने पूर्ण सही जवाब, उनके नाम इस प्रकार है। रवीना बेन शाह बॉम्बे, टिंका पटेल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, रंजना पराजुली नेपाल, अन्नू जिंदल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, ज्योति वाढेर भिलाई, गीता बेन पंचाल गुजरात, उषा सिंघल जयपुर, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात। प्रसाद जी आइए, अब आज के क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेके। जो कल का एक प्रकरण बीच में छोड़ दिया था मैंने, तो प्रकरण करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उलझाना, हो तना कहूँ गमरी। खोज थके सब खेल खसमरी, सुंदर साथ जी, पढ़ने में सुनने में ये प्रकरण जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। बहुत ही गहन विषय है इसमें। खोज थके सब खेल खसमरी, यहाँ तक तो ठीक है। ये सभी संसार के सभी जो मनीषी जन हैं, योगी जन हैं, जिन्होंने भी परमात्मा को पाने के लिए प्रयास किया, परमात्मा कौन है, कैसा स्वरूप है, इसका धाम कहाँ पर है, खोज खोज करके हार गए। अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पची हारे। हारे लेकिन हार नहीं माना। इस शरीर के ही हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को ब्रह्म मान लिया, किसी ने कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान लिया, और किसी ने देवी देवताओं को या महापुरुषों को परमात्मा मान लिया। पर वास्तव में पहचान तो नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से में देखे तो थक गए। क्योंकि यहाँ भी सुई घर के अंदर गिरी थी और बाहर खोजेगी तो कैसे मिलेगी।
जहाँ है वहीं खोजना पड़ता है ना। ब्रह्म इस संसार में है ही नहीं, तो फिर इस संसार में ब्रह्म कैसे मिलेगा जब ब्रह्म संसार में है ही नहीं। इस संसार के कण कण में, शरीर के हृदय आदि चक्रों में ध्यान करके, अंदर हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार चक्र में आदि चक्रों में ध्यान करते हुए ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। अब यहाँ जो है वही तो मिल दिखाई देगा ना। जीव चेतना कण कण में जो ब्रह्म सत्ता स्थित है, जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता स्थित, उसी में खोज खोज के सब इस अपने मंजिल को यहीं पर ये तीसरी कर लिया, यानी कि इसी को ही परमात्मा समझ करके उसी में ही रुक गए। बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। शून्य और निराकार से मतलब क्या है? जो ब्रह्मांड के चारों तरफ काला घेरा है उसको ही निराकार नहीं कहते। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में स्थित ब्रह्म सत्ता, उसको जो है वो ब्रह्म मानते हुए निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। ये मैंने पहले कई बार बताया है। मन ही में मन उलझाना हो तो ना काहूं गुमरी। किसी की भी पहुंच उस परमात्मा तक नहीं हुई, कोई भी उस परमात्मा के विषय में यथार्थ रूप से स्वरूप धाम लीला विषय में नहीं जान सका। ये तो ठीक है। अब यहां से जो शुरू होता कठिन विषय, ये पूरा प्रसंग प्रकरण जो है मन का विषय है। मन ही में मन उलझाना। एक बार पूरे प्रकरण की तरफ देख लेते हैं। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, मन है चल मन ही को नाश। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। पूरा मन ही मन है। क्या इसमें अलग अलग बहुत सारे मन की बात है या एक ही मन के, एक मन के द्वारा हो रही विभिन्न लीलाओं की बात है? विचार करेंगे। क्योंकि सिर्फ एक चौपाई देख के अर्थ कर देने से गड़बड़ भी हो जाता, पूरी चौपाइयों को एक बार देखना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मनों की बात नहीं है कि मेरा मन, आपका मन, उसका मन। मन एक वचन शब्द में, एक वचन में प्रयोग किया गया। देखिए, मन ही में मन उलझाना है। बहुत सारे मन उलझे हुए हैं ऐसा नहीं कह रहे, मन में मन उलझा हुआ। मैंने पहले एक बार बताया था सुंदर साहब जी, इस संसार सपना या हमारा निजी सपना हो, सपना मन के द्वारा बनता है, संकल्प, मन के संकल्प से बनता और चलता है। सपना जो है, हमारा मन जब नींद में संकल्प करता, संकल्प विकल्प, वही तो सपने के रूप में दिखता है ना। सपना मन के द्वारा चलता है। अब चलता कहाँ पर है? मन रूपी पर्दे पर ही चलता है। अब देखता कौन है? सपना जो देखता कौन है? तो देखता भी मन ही है, बनाता भी मन है, चलाता भी मन है, देखता भी मन है, और सपना चलता कहाँ पर है? वो भी मन में ही चलता है। यहाँ पर बहुत सारे मन की बात नहीं, एक ही मन की बात है सुंदर साथ। यहाँ पर सपने में जो भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, मन की तरंगों के द्वारा ही धारण किए गए विभिन्न रूप है। यहाँ पर जो भी मनुष्य, जीव जंतु हैं, वृक्ष, नदियां, महल जो भी हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्टर में बिजली तो रहता है, लेकिन सिर्फ बिजली के द्वारा दृश्य नहीं दिखाई देता है। सिग्नल का जो सोर्स होता है ना, या तो कोई केबल कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, या तो सीडी प्लेयर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, या तो लैपटॉप से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो जो सिग्नल वहां से आ रहा है वो पर्दे पर दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो सिग्नल के द्वारा आ रहा है। तो कह सकते हैं मन की तरंगे ही विभिन्न रूप धारण किए होते हैं। तो मन जो है क्या है? यहाँ पर जो संसार के प्राणी हैं, कह रहे हैं सब, सारे लोग खोज खोज के थक गए। यहाँ पर किसी एक मन की बात नहीं है और सबके अलग अलग मन की बात भी नहीं है संसार में, क्योंकि सभी जो है एक ही अक्षर मन, अक्षर ब्रह्म के मन के द्वारा बनाया हुआ सारा संसार है। ये संसार भी जो अक्षर के मन का ही एक रूप है, और इसमें सभी मनुष्य उलझे हुए हैं। सभी मनुष्य भी क्या है? अक्षर के मन का ही स्वाभाविक रूप है। देखिए,
मन में चल रहे हैं इस स्वप्न संसार में, मन के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, विभिन्न मनुष्यों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, पूरा मन ही उलझ कर रह गया। ये तो ठीक है, सभी मनुष्य सभी प्राणी जो है संसार में उलझ के रह गए हैं, बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य, सभी ऋषि मुनिजन, ज्ञानीजन, ध्यानीजन इस संसार में ही उलझ के रह गए, खोज खोज पचिहारे, संसार में सब उलझ के रह गए। अब इस बात को लिखा कैसे है? मन ही में मनोरंजना। सभी प्राणी संसार में उलझ के रह गए, साकार निराकार में ही, माया के अंदर साकार निराकार में मायावी झमेलों में उलझ के रह गए सभी प्राणी। तो सभी प्राणी एक मन है और दिखाई दे रहा संसार दूसरा मन, लेकिन दोनों एक ही चीज है, दो मन नहीं। अक्षर के एकमात्र अक्षर का ही मन, उसके द्वारा संसार बनना है, चल रहा है, देखने वाला भी अक्षर का ही मन है, और संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा वो भी अक्षर का मन ही के द्वारा संकल्प से ही चल रहा है। इसके विषय में हम कुछ प्रमाण दिखेंगे, वाणी में ही हमने कीर्तन में ही पढ़ा था पहले। कीर्तन ग्रंथ में ही हमने पहले देखा था, भाई रे बेहद के बंजारे तुम देखो रे मनवे का खेल। तुम देखो रे मनवे का खेल, ये आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। सब मनवे का खेल है। संसार क्या है? मन का खेल। ना यहाँ पर आग है, ना दिया है, ना रुई है, ना बाती है। जैसे चित्र में, टीवी के चित्र में या प्रोजेक्टर के चित्र में दिया जलते हुए या मकान में आग लग गई ऐसा देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उस आग में तो पर्दा भी जलता नहीं है, जिस पर्दे पर वो दृश्य दिखाई दे रहा है वो भी जलता है। मतलब यहाँ पर क्या? मनवे का खेल। संसार क्या? मन का पूरा खेल है। तो उस मन रूपी खेल में मन उलझे हुए। अब यहाँ पर मन एक वचन में कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म का जो मन का ये संसारिक रूप है, सब उलझे हुए हैं उसमें भी। देखिए, ये मनवे की बाजी, बाजी में मनवा, जुदे जुदे खेल खेलावे। तो क्या मन की बाजी है ना, मन के द्वारा उत्पन्न खेल है। खेल के अंदर भी क्या है? मन है, अक्षर का ही मन है ना। एक ही मन की बात है सुंदर साथ जी, यहाँ पर 3-4 मन की बात नहीं है। मन के द्वारा खेल बना है और खेल के अंदर भी वही मन आया हुआ है। वो मन सिर्फ आदि नारायण के रूप में नहीं है। आदि नारायण के सुख दुख का अनुभव अव्याकृत को होता है, लेकिन ये सारा खेल देख कौन रहा है? अक्षर का मन ही तो सारा खेल तो देख ही रहा है ना, बस आदि नारायण को थोड़ी देख रहा है। वो सारे संसार का खेल को देख ही रहा है। वो संसार में विभिन्न रूपों में चल में अक्षर का मन की तरंगे ही विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही। जुदे जुदे खेल खेलावे, मन ही जो है संसार के अंदर अक्षर का मन आता है और जुदा जुदा दृश्य उत्पन्न करता है। वो जुदा जुदा खेल खिलाता है। लेकिन अक्षर का मन क्या? सब पूरा स्वप्न देख रहा है, मात्र अक्षर का मन नहीं देख रहा है वो। तो इसलिए चुपाई में कहा गया है, यहाँ पर क्या बाजी में मनवा कहा गया। अब नीचे की चुपाई में भी देखिए, सब कोई देखे या में मनवा, इस मनवे को कोई ना पहचाने। कौन से मन को नहीं पहचानते हैं? अक्षर के मन को नहीं पहचानते हैं। हमारे अंदर जो मन है उसकी बात नहीं है। हमारे अंदर जो मन है उसको तो योगी ध्यान में देखते ही है। आगम भाके मन की परखे ना, सिद्ध योगी लोग देखते ही हैं। और हम अपने मन को तो हम खुद देखते ही है कि नहीं? अपने मन को तो मैं देख रहा हूं ना, दूसरे के मन को नहीं देख सकता। तो यहाँ पर एक ही मन की बात है। सब कोई देखे या में मनवा, इस संसार में अक्षर का मन ही विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है ना। जुदे जुदे खेल खेलावे, सब कोई देखे या में मनवा, या मनवा में सब विस्तार। सारा संसार या इन्हें इसी मन में, अक्षर के मन में सारा संसार का विस्तार है। और इस खेल के अंदर भी जो है अक्षर का मन ही विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। अक्षर का मन ही विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है सुंदर साथ जी।
बहुत पुकार करो किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप। ध्यान से सुंदर साथ जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस प्रकरण में कुल मिला के 6 चौपाइयां हैं, सिर्फ 6 चौपाई, और 1 घंटे में मात्र 6 चौपाई ही हमको समझना है। रिपीट करते हुए आराम से शांति से समझेंगे। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, मैं आप जो भी संसार में जो भी शरीर है, ये सभी सपने के शरीर है ना भाई। सपने में साक्षात थोड़ी आता है। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान। सपने में जो भी शरीर होता है वो सपने का ही होता है। अब देखो, ये सब खेल करत है मनवा। अक्षर के मन के द्वारा सपना बनता है और चलता है। भांत भांत रिझावे, अक्षर का मन ही विभिन्न लीलाओं के द्वारा, विभिन्न चरित्रों के द्वारा रिझा रहा है। यानी दृष्टा को, परमात्माओं को, यहाँ पर ब्रह्म वासना कोई पार्थी पेखे सो भी दुष्ट मूर्छावे। तो ब्रह्मात्माओं को ये विभिन्न खेल, विभिन्न प्रकार के लीलाएं माया दिखा रहा है। अक्षर का मन जो है, उसके संकल्प के अनुसार विभिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अक्षर का मन ही जो है विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखा रहा है। यहाँ पर देखेंगे, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, दुनिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है? कोई स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र चेतना नहीं है सुंदर साथ जी। ये सब क्या है? रचियो माया ख्याल, माया का दृश्य है जो अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार दिखाई देता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई, स्वप्ने नगरी देखिए। स्वप्न नगरी, सपने में जो पूरा संसार हम देख रहे हैं उसको स्वप्न नगरी कहते हैं। 3 सभा में एक रस, उसमें सभी जगह सर्वत्र एक ही मन व्याप्त होता है और एक ही चेतना शक्ति पूरी स्वप्न नगरी में व्याप्त होती है। आप ही होवे सब में, स्वयं अक्षर का मन ही सभी रूपों में होता। आप ही होवे सब में, स्वाप्निक चेतना शक्ति भी सभी जगह होती है, अक्षर का मन भी विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। 5 तत्व 200 देश मन में। अब यहाँ पर वापस आते, इतना कंक्लूजन क्या निकला? ये जो है संसार अक्षर के मन के द्वारा बनता है, चलता है। सपने का संसार दिखाई कहाँ देता है? मन में ही दिखाई, मन में ही चलता है, मन रूपी पर्दे पर दिखाई देता है। और उसका देखने वाला कौन दृष्टा है? मन ही उसका दृष्टा है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहे विभिन्न रूप हैं, वो मन के तरंगों के द्वारा ही धारण किए गए। यहाँ पर किसी एक मन की बात नहीं है, पूरे संसार की ही बात चल रही है। आगे की चौपाइयों से और क्लियर होता जाएगा सुंदर साथ जी। देखिए, मन ही बांधे मन ही खोले। अब यहाँ पर ये मन और ये दूसरे मन अलग अलग बात है कि एक ही बात है? आप बताओ, जनरल थोड़ा सा विचार कर। मन ही बांधे मन ही खोले, तो यहाँ पर क्या 2 अलग अलग मन की बात चल रही कि मेरा मन जो है वो बांधता है, आपका मन खोलता है? क्योंकि यहाँ पर इस माया के मन की, सबके अंदर जो मन है उसकी बात नहीं है, क्योंकि मन वास्तव में बांधता खोलता नहीं है। इसके पीछे मूल जो कारण है अक्षर का मन का संकल्प। तो देखिए, अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार ही कोई मनुष्य आशा तृष्णा के बंधनों में बंधा हुआ है। मतलब ये जैसा डायरेक्टर ने डिसाइड किया वैसे ही तो होगा ना भाई। पिक्चर में कोई हीरो बन गया, पिक्चर में कोई विलेन बन गया, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? डायरेक्टर। सपने में कोई हीरो बन गया, कोई विलेन बन गया, तो इसके पीछे मन का संकल्प ही कारण है। उसी के अक्षर के मन के अनुसार कोई आशा तृष्णा के बंधनों में बंधा है। अक्षर का मन के अनुसार ही किसी के अंदर ज्ञान विवेक होता है, वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये सारा प्लानिंग अक्षर के मन का, और इस ब्रह्मांड में राज्य के द्वारा हो रहा है। लेकिन समझने के लिए मैंने हर जगह अक्षर का मन लिखा। मन तम मन उजास। मन जो है, देखिए यहाँ पर सिर्फ किसी व्यक्ति के मन की बात नहीं है। देखने में बड़ा इजी लगता है कि मन, किसी का मन तमोगुण से युक्त है, किसी का मन सतोगुण से युक्त है, ऐसा लगता है यहाँ पे। लेकिन वो भी किसके द्वारा हो रहा है? अक्षर के मन के हिसाब से तो हो रहा है ना। देखिए सुनो साथी, एक खेल सकल है
मन का। यहाँ पर मन बांधे, मन खोले, मन तन मन उजास से खेल सकल है मन का, मन निश्चल मन कोई ना। ये सब अलग अलग मन की बात नहीं चल रही है, एक ही मन की बात है, अक्षर के मन की। एक खेल सकल है मन का, इसका रेफरेंस क्या है? यहाँ पर नया, यहाँ पर पुराना जो पहले दो चरण में बात कहा गया उसी का रेफरेंस आगे बढ़ रहा है ना। मन जो बांधता है उसी मन का खेल है संसार, मन जो खोलता है उसी मन का खेल है संसार। तो क्या है कि अक्षर के मन के अनुसार ही कोई व्यक्ति तमोगुण से युक्त होता है और कोई प्राणी सत्वगुण के प्रकाश से युक्त होता है। मन तम मन उदास, ये कोई तमोगुणी है कोई व्यक्ति, कोई सत्वगुणी, अर्थात कोई देवता है और कोई राक्षस है, कोई देवता है और कोई राक्षस है। तो किसके हिसाब से हो रहा है सारा? कोई देवता है तो वो भी अक्षर के मन के अनुसार है, और कोई राक्षस है वो भी अक्षर के मन के अनुसार है। कोई व्यक्ति तमोगुण से युक्त है वो भी अक्षर के मन के अनुसार है, कोई सत्वगुण से युक्त है वो भी अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार है। इसी को कह सकते हैं कि अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप कोई तमोगुण से युक्त है, अक्षर के मन का कोई स्वाप्निक रूप सत्वगुण से युक्त है। ये खेल सकल है मन का, ये पूरा संसार रूपी खेल अक्षर के मन का ही स्वाप्निक रूप है। मन निश्चल मन ही को नाश, अक्षर का मन मूल रूप से तो अखंड है, किंतु ये स्वाप्निक रूप भी अक्षर का मन ही है, ये नाशवान है। मन निश्चल मन ही को नाश, ध्यान से देखिए, ही को। तो मन निश्चल क्या अलग मन की बात है और मन ही को नाश क्या अलग मन की बात है? यदि अलग अलग है तो ही शब्द क्यों लगा रहे हैं, है ना? मन ही निश्चल है और मन का ही नाश है। यहाँ पर अक्षर के मन की ही बात है, इसमें दो अलग अलग मन की बात नहीं है। बस इतना है कि अक्षर के अखंड मन जो मूल रूप से अविनाशी है, और इस स्वाप्निक रूप जो अक्षर का मन का संकल्प रूप संसार है ये नाशवान है। इसी विषय में आइए देखिए, तीसरे चरण में जिस मन की बात है, पहले दूसरे चरण में भी उसी मन की बात है। तीसरे चरण में कह रहे हैं ना, हे खेल सकल है मन का, तो पहले और दूसरे चरण में उसी मन की तो बात है। जब ये सारा संसार ही नश्वर है, देखिए मन ही को नाश, इसमें ऐसा अर्थ लगाएं कि मेरा मन और आपका मन और सारे दुनिया वालों का मन नश्वर है, ऐसा अर्थ लगा सकते हैं? जब सारा संसार ही नश्वर है तो केवल मन के बारे में सबकी बुद्धि नश्वर है, सबका चित्त नश्वर है, अलग से बोलने की क्या जरूरत है जब सारा संसार ही नश्वर है? और ये मन निश्चल मन ही को नाश, तो ये मन और ये मन दोनों एक ही मन की बात है सुंदर साथ जी। जब सारा संसार ही नश्वर है तो जीवों के मन को अलग से नश्वर कहने का कोई कारण ही नहीं बनता सुंदर साथ जी। यह जो नोट्स है सुंदर साथ जी, आप सभी 2 बार 4 बार पढ़िए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 3 गुण कामना विकार आदि मात्र मन का विषय नहीं है सुंदर साथ जी, संपूर्ण अंतस्करण की बात होती है। तो बोले कि मन में ही सत्व गुण होता, मन में रजोगुण होता, लेकिन ये जो 3 गुण हैं, इच्छाएं कामना विकार, देखिए पूरे अंतस्करण में, मन में, चित्त के संस्कारों में, बुद्धि में, सब जगह ये 3 गुण होते हैं, विकार तीनों जगह होते हैं पूरे अंतस्करण में। तो देखिए ज्ञान बुद्धि विवेक संस्कार ये कहाँ पर होते हैं? ये तो मन में होते ही नहीं है, इनका स्थान मन है ही नहीं। कहाँ होते हैं? ज्ञान विवेक संस्कार का स्थान क्या? चित्त में होते हैं। सबका मन नहीं, चित्त बुद्धि अहम शारीरिक स्थिति समस्त संसारिक स्थिति सब अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार होते हैं। यहाँ पर मन ही बांधे मन ही खोले, अक्षर के मन के अनुसार सारा खेल हो रहा है सुंदर साथ जी। जैसे जैसे चुपाई आगे बढ़ेंगे ना, आपको पुष्टि मिलता जाएगा और क्लियर होता जाएगा। मन उपजावे मन ही पाले। अब यहाँ पर कौन सा मन होगा बताओ?
बार बार बात को पलटना पड़ेगा। एक अक्षर के मन की बात है, सुंदर साथ जी पकड़ लो इस बात को बस। बार बार ये अलग मन है, ये उसके मन की, ये इसका मन उपजावे मन ही पाले। अक्षर के मन के संकल्प से ही सारा संसार उपजावे मतलब उत्पन्न होता है, और सारे संसार का संचालन भी अक्षर के मन के संकल्प के द्वारा ही होता है। यहाँ कोई बोलेगा कि ब्रह्मा जी के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है, या ब्रह्मा जी की बात है, या आदि नारायण की बात नहीं है, दोनों की ही बात नहीं है। यहाँ पर मन उपजावे, आदि नारायण तो सृष्टि का ही हिस्सा है, सृष्टि के बाहर नहीं है, क्षर जगत के अंतर्गत है ना अक्षर आदि नारायण। आदि नारायण संसार को उत्पन्न करता ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आदि नारायण इस संसार का क्षर जगत का हिस्सा ही है। आदि नारायण मन ही उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान से देखिए, मन ही करे संहार, यहाँ का मन उपजावे मन पाले और मन ही करे संहार। तो संहार मतलब अक्षर के मन के संकल्प से ही सारा संसार लय को प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन अब यहाँ पर मन को मन ही करे संहार, यहाँ पर सबके मन का संहार करता अक्षर का मन, अक्षर का मन सबके मन का संहार करता, ऐसा कहेंगे? बताओ जरा। अक्षर का मन सारे संसार का ही संहार कर देता है, अक्षर के मन के संकल्प से सारी दुनिया का ही नाश हो जाता है। कुन्न कहते फना हुए, यानी चुपाई पहले कई बार बताया है, कुन्न कहते फना हुआ। कुन्न कहने से सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है, और कुन्न कहने से संसार का लय भी हो जाता है। यहाँ पर मैंने सुंदर साथ जी आपको चुपाई अभी वाला उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं नोट्स में आपको ले आऊंगा। वैसे तो मैंने बताया है पहले, और पहले के नोट्स में आपको मिलेगा भी। कौन कहते हैं फना हुए, ये चुपाई जो है आपको पहले मैंने बताया है। तो यहाँ पर बताइए, मन ही उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। ये मन उपजाने वाला मन, पालने वाला मन और संहार करने वाला मन क्या अलग अलग है? एक ही है ना, अक्षर का एक ही मन है। अब मन को संहार करे, यहाँ पर कौन से मन के संहार करने की बात है? सबके मन की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर यदि बोले कि मन तम मन उजास, यहाँ पर अलग अलग मन लेंगे तो सबके मन का संहार करता बोलेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। ये सारी दुनिया का ही जब संहार करता है तो मन का संहार करता की क्या बात है? ये संसार क्या है? मनवे का खेल है। यहाँ पर मन की बाजी, बाजी में मनवा। 5 तत्व इंद्रिय गुण तीनों। अब इस लाइन को ध्यान से सुनना, पढ़ना, सुनना सुंदर साज। 5 तत्व इंद्री, 5 तत्व कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, जो भी 10 इंद्रियां हैं, गुण तीनों गुण है, और जो निर्गुण है, निराकार भी है संसार में, ये सब क्या है? मन है। 5 तत्व भी अक्षर का मन है, 3 गुण भी अक्षर का मन है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, यहाँ तक कि निर्गुण निराकार भी जो है सब अक्षर का मन। अक्षर का मन ही विभिन्न रूपों में है, अक्षर के मन के द्वारा ही सारा ये दृश्य दिखाई दे रहा है ना। मन निर्गुण निराकार, यहाँ पर मन से उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, कि मन से उत्पन्न होने का बोलेंगे निर्गुण निराकार तो किसे कहते हैं? कण कण में स्थित स्वाप्निक चेतना शक्ति। लेकिन वो भी जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति भी अक्षर के मन के संकल्प विकल्प के अनुसार ही तो कार्य करती है ना। बिजली अपने आप दृश्य नहीं दिखा सकता, प्रोजेक्टर में बिजली तो चाहिए, लेकिन जो सिग्नल है उसी के अनुसार बिजली भी सिग्नल के अनुसार ही दृश्य दिखाती है। संसार में जो कुछ है सब क्या है? अक्षर का मन क्या दिखाई दे रहा है? सपना है संसार। यहाँ पर किसी व्यक्ति के मन के संहार करने की बात नहीं सुंदर है, संपूर्ण संसार अक्षर के मन के स्वाप्निक रूप संपूर्ण संसार को ले करने की बात है सुंदर साहब जी। यहाँ देखिए, मन को मन ही करे संहार। क्या करे? मन को मन ही करे संहार।
यहाँ पर भी ऐसा अर्थ होगा ना, मन को मन उपजावे, मन को मन भाले और मन को मन करे संहार। सर संसार की बात है सुंदर साथ जी इसमें। मन ही नीला मन ही पीला श्याम श्वेत सब मन। अब यहाँ पर कोई मनुष्य जो है नीला यानी तमोगुण से युक्त है, कोई मन यानी कोई मनुष्य संसार में कोई मनुष्य रजोगुण से युक्त है पीला कलर, कोई मनुष्य श्याम यानी तमोगुण से युक्त है, और कोई मनुष्य सफेद यानी सतोगुण से युक्त है। सब मन, मन ही नीला मन ही पीला श्याम श्वेत सब मन। यहाँ पर एक ही मन, इस लाइन में एक ही मन की बात है कि अलग अलग मन की बात है? मन ही नीला मन ही पीला श्याम भी मन सफेद भी, सब मन है। लाल भी मन है, पीला भी मन है, सफेद भी मन है ना, नीला भी मन है, पीला भी मन है, सफेद भी, श्याम भी, सब मन है। छोटा बड़ा मन भारी हल्का, यहाँ पर छोटी बड़ी जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, भारी हल्का मतलब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण या बिना काम की कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, सब क्या है? मन है, अक्षर का मन। अक्षर के मन का सापनिक रूप है सब। अब यहाँ पर देखिए, मन ही जड़ मन ही चेतन। अब मन वास्तव में जड़ होता है। हमारा जो मन है, हमारा मन, वो चेतन कभी भी नहीं होता, लेकिन जीव की चेतना से कार्य करता है तो भी उसे चेतन फिर भी नहीं कहते। जैसे पंखा बिजली से घूम रहा है तो क्या पंखा को चेतन कहेंगे? ये पंखा बिजली से गोल गोल घूम तो रहा है ना, मूवमेंट है उसमें, तो चेतन थोड़ी कह देंगे उसको। यहाँ पर सभी प्राणियों के अलग अलग मन की बात नहीं है, अक्षर के मन रूप समस्त संसार की बात चल रही है सुंदर साथ जी। छोटा बड़ा मन भारी हल्का, किसी का मन छोटा है, किसी का मन बड़ा है, किसी का मन भारी है। दरवाजा तो बंद करो भैया, शोरगुल। किसी का मन भारी है, किसी का मन हल्का है, ऐसा अर्थ होगा? बताओ सुंदर साथ जी, जरा विचार करो। किसी का मन छोटा है, किसी का मन बड़ा है, ऐसा अर्थ थोड़ी होगा। संसार में जो भी दृश्य हो रहा सुंदर साथ जी, संसार की प्रत्येक वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जड़ हो या चेतन हो, भारी यानी महत्वपूर्ण हो या हल्की अनुपयोगी हो, सब अक्षर का मन ही है। अक्षर के मन का ही सब सापनिक रूप है। अक्षर के मन के तरंगे ने ही विभिन्न रूप धारण किया हुआ है सुंदर साथ जी। देखिए यहाँ पर पांचवी चौपाई और ध्यान से देखेंगे। मन ही मेला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखे मन को किन्हू न दीठा। यही मन, यही शब्द पहले और दूसरे चरण को लिंक कर रहा, जोड़ रहा है। जैसे मैंने बात किया कि मन मेला है, मन निर्मल है, वही मन सबको देख रहा है। तो मेरा मन थोड़ी सबको देख रहा है। यदि बोलो कि मेरा मन, एक किसी का मन निर्मल है और किसी का मन मलिन है, तो उसके लिए फिर यही मन सबन को देखे तो घटित नहीं हो सकता ना। क्यों सुंदर साथ जी? पूरी चौपाई को देखना, मतलब यहाँ पर कुछ और अर्थ लगा दिए, दूसरे चरण में कुछ और अर्थ लगा दिए, तीसरे चौथे चरण में कुछ और अर्थ लगा दिए, ऐसा थोड़ी होता है। यही मन, यही जो है शब्द, यही शब्द पिछले पहले और दूसरे चरण को जोड़ रहा है कि वही मन जो मन मेला है, वही मन जो निर्मल है, वही मन खारा यानी जो कि चंचल है, तीखा है यानी कि क्रोध वाला है, मीठा है यानी कि मोह से युक्त है, वही मन सबको देख रहा है। मन को किन्हू न देखा, इस मन को किसी ने देखा नहीं। हमारे यदि यह अर्थ जो है इस हमारे या सभी मनुष्यों के मन की बात है, इस मन को किसी ने नहीं देखा, ऐसा कह सकते हैं? मेरे मन को, तुम्हारे मन को, मैं अपने मन को तो देख रहा हूं ना, और योगी लोग तो सबके मन को देख लेते हैं। तो इस मन को किसी ने नहीं देखा वो नहीं कह रहे, उस मन को किसी ने नहीं देखा जिस मनवे का ये सारा खेल है। अक्षर के मन की बात चल रही है। अक्षर के मन के अनुसार ही किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध है, किसी व्यक्ति का हृदय निर्मल है,
ये सारा प्लानिंग किसके द्वारा हो रहा है? अक्षर के मन के द्वारा हो रहा है। इस अक्षर का मन जिसके द्वारा सारा संसार चल रहा है, सारा संसार कंट्रोल हो रहा है, उस अक्षर के मन को कोई नहीं देखा। मन को किन्हू ना दीठा, लेकिन अक्षर का मन सबन को देखे। अक्षर का मन सबको देख रहा है, सब कंट्रोल कर रहा है सबको, लेकिन उसको कोई नहीं जानता कि खेल कैसे चल रहा है, कैसे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, कोई जानता नहीं है। सुंदर साहब, यही शब्द जो है पहले दूसरे चरण को अटैच करता है, इसलिए तीसरे चरण में जिस मन की बात है उसी मन की बात पहले और दूसरे चरण में भी उसी मन की बात है। सुंदर साहब जी, चर्चा चल रही यहाँ पर। सुंदर शाह जी, तीसरी चौपाई में भी स्पष्ट हो गया था, 5 तत्व, इंद्रिय, तीनों गुण सब जो है अक्षर के मन का ही स्वाप्निक रूप है। क्लियर हुआ ना सुंदर शाह जी? क्या समझ में नहीं आया पूछो। ये तीसरे चरण में जो कह रहे हैं मन, तो पहले और दूसरे चरण का जो मन है अलग अलग है कि एक ही है? एक ही होगा ना। यही मन, कौन सा मन? वही मन जो खारा है, तीखा है, मीठा है, निर्मल है, मैला है, तम है, उजास है, नीला है, पीला है, श्याम है, सफेद है। वही मन सबन को देखे। एक ही मन की बात है ना सुंदर साथ जी। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो मनवे का खेल, ये सब आग बिना दिया जले या को रुई न बाती तेल। इसलिए चौपाई में मैंने इसलिए बहुत सारा चौपाई आपको प्रमाण के लिए रखा था, है ना। सब कोई देखे या में मनवा या मनवा में सब घुसता है। यहाँ पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब अक्षर का या में मनवा। खेल के अंदर भी जो मन है वो केवल आदि नारायण के रूप में मन है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर जो संसार के कण कण में जो भी स्वरूप यहाँ दृश्य दिखाई दे रहा है सब अक्षर के मन के तरंगे ही हैं। अक्षर के मन का ही सब स्वाप्निक रूप कहा जा रहा है ना। मनवे की बाजी, बाजी में मनवा। ये छठवा चौपाई अब और ध्यान से सुनना पड़ेगा, बस 6 चौपाइयां हैं। सब मन में न कछु मन में। अब ये दोनों में अलग अलग मन होगा कि एक ही मन होगा? अलग अलग मन की बात हो रही है तो चौपाई कहने का कोई कारण ही नहीं बनता है। किसी का मन निर्मल है, किसी के मन में माया बसी है, ऐसा कह रहे हैं कि किसी के मन में माया बसी है, किसी का मन निर्मल है, किसी का मन खाली है, किसी के मन में ब्रह्म है, ऐसा कह रहे हैं? या एक ही मन की बात चल रही है? देखिए, खाली मन में ब्रह्म ऐसा नहीं कह रहे हैं। खाली मन और मन ही में ब्रह्म दो अलग अलग बात है यहाँ पे। सब मन में एक वाक्य हो गया, न कुछ मन में दूसरा वाक्य हो गया, खाली मन एक तीसरा वाक्य हो गया, और मन ही में ब्रह्म चौथा वाक्य हो गया। ध्यान से देखिए, खाली मन, मन ही में ब्रह्म, ये 2 वाक्य हो गए। उसी प्रकार सब मन में न कुछ मन में, 2 बार मन कर रहे हैं ना। तो सब मन में मतलब अक्षर के मन में सारा संसार है, अक्षर के मन में सारा संसार चल रहा है, न कछु मन में। लेकिन वास्तव में सारा का सारा क्या है? सपना है, अस्तित्वहीन है, इसलिए इसको न कछु भी कह रहे हैं। वास्तव में कुछ है ही नहीं। बंझा का पुत्र, आकाश का फूल, खरगोश का सिंह कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये विषय मैंने पहले बहुत बार समझा दिया, इसलिए इसको अभी पुराना नोट्स में आप जाकर देख सकते हैं। खाली मन, मन ही में ब्रह्म। वास्तव में सारा संसार जो है ये दृश्य प्रपंच है, लेकिन इस संसार रूपी स्वप्न में कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है। सुंदर से अब कोई कहेगा कि खाली मन में ब्रह्म होता है। संसार में
अनेक ऋषि मुनि योगी ध्यानी हुए जिनका मन जो है हृदय निर्मल हो गया है, जीव चेतना की शुद्ध निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर दिया, फिर भी उनको ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। हृदय निर्मल हो गया, साफ हो गया, खाली हो गया, फिर भी ब्रह्म का दर्शन हुआ नहीं हुआ। यही हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ही तो साक्षात किया है ना, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का ही साक्षात्कार किया। खाली मन में ब्रह्म आकर के विराजमान हो जाता है ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जरूरी होता है यहाँ पर, केवल खाली मन से नहीं होता। यहाँ पर सब कछु मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। अब अगला लाइन देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। महामत मन को सोई देखे। यहाँ पर तीसरे चरण में जो मन की बात कही जा रही है वो पहले दूसरे चरण के मन से अलग है कि एक ही है? एक ही है कि अलग अलग? एक ही है ना। यहाँ पर कौन से मन को देखने की बात कर रहे हैं? वो मन जो खाली भी है, भरा हुआ भी है और उसमें ब्रह्म भी है। जिन दृष्टि खुद खसम, जिसको परब्रह्म का साक्षात्कार होता है तथा जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को ये मन की पहचान होती है, अक्षर के मन की, जिसके द्वारा संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे कि देखिए दूसरा प्रकरण आया था ना, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई कहा गया ना। तो उसी को यहाँ पर एक्चुअल में दुनिया के हिसाब से ब्रह्म कह रहे हैं। अव्याकृत दुनिया वालों के मन में भी ब्रह्म होने की बात प्रमाणित नहीं है। और अक्षर का जो मन है तो अक्षर का ही मन है ना, अक्षर के मन में अक्षर तो होगा, लेकिन यहाँ पर संसार रूपी मन की बात करें। अक्षर का जो मन का स्वाप्निक रूप है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब जो है ब्रह्म सत्ता के द्वारा संचालित हो रहा है। तीसरे चरण में सुंदर साथ जी मन को सोई देखे। कौन से मन को देखने की बात हो रही है? मनुष्य के मन को देखने की बात हो रही है या अक्षर के मन को देखने की बात हो रही है? आप ये बताओ। तीसरे चरण में मन को सोई देखे, कौन से मन को देखने की बात हो रही है? मेरे आपके मन को देखने की बात हो रही है या आदि नारायण को देखने की बात हो रही है? आदि नारायण को भी देखने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आदि नारायण को तो वैसे भी लोग दुनिया जानती है। लेकिन आदि नारायण को देखने के लिए परमात्मा को देखना जरूरी नहीं है। जिन दृष्टि खुद खसम, आदि नारायण को देखने के लिए भी कोई परमात्मा की जरूरी नहीं है। लेकिन जिस मन के द्वारा ये सारा संसार बनता है, चलता है, उस मन अक्षर के मन अव्याकृत को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, ब्रह्म का साक्षात्कार जरूरी है। सुंदर साथ जी यहाँ पर नोट्स में सारी बातें विस्तार से लिखी हैं, लेकिन एकाग्रता से शांति से 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैचिंग करने का बहुत है। यहाँ क्या लिखा तीसरे चरण में, उसको पहले दूसरे चरण से मैचिंग करना है। ऊपर की चौपाई में क्या लिखा है? यही मन सबन को देखे। यही मतलब कौन सा? वही मन जो खारा तीखा मेला निर्मल है, वही मन सबन को देखे, है ना। मैचिंग, ऊपर नीचे मैचिंग करने का बहुत जरूरी है। इसी को तो मंथन बोलते हैं। एक बार पढ़ के अर्थ कर देने को मंथन नहीं बोलते हैं, ऊपर नीचे चौपाइयों का मिलान करना पड़ता है। और सिर्फ इसी प्रकरण के नहीं, पूरी वाणी के भी चौपाइयों का आपस में मिलान करना होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर बोलना सरल है कि मन ही नीला, यानी मन ही तमोगुण से युक्त है, किसी का मन रजोगुण से युक्त है, किसी का मन श्याम है यानी तमोगुण से युक्त है, किसी का मन सतोगुण से युक्त है। ये 4 अलग अलग मन की बात हो गई। तो सब मन क्यों कह रहे हैं? श्याम से तो सब मन। फिर देखिए छोटा बड़ा मन भारी हल्का, किसी का मन छोटा है, किसी का मन बड़ा है, किसी का मन भारी है, किसी का मन हल्का है, ऐसा बात नहीं है सुंदर साथी। मन ही जड़, मन ही चेतन। अक्षर का मन ही विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है संसार में। जो भी संसार में जड़ वस्तु है, चाहे चेतन वस्तु है, चाहे कोई छोटी वस्तु है, चाहे कोई बड़ी वस्तु है, महत्वपूर्ण है या अनुपयोगी है, सारी चीजें
अक्षर का मन ही सब जगह विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। सुंदर साथ जी, मनवे की बाजी, बाजी में मनवा। ये सुंदर साथ जी यहाँ तो एकदम क्लियर कह दिया कि 5 तत्व, 10 इंद्रियां, तीनों गुण सब मन के स्वरूप हैं। यहाँ तक साकार और निराकार जो भी संसार में दिखाई दे रहा है सब अक्षर के मन का ही स्वाप्निक रूप है। अर्थात अक्षर का मन ही, अक्षर के मन की तरंगे ही विभिन्न रूप में दिखाई दे रही है। मन के संकल्प से ही सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। मन ही उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। तो मन को मन करे संहार। कौन सा मन संहार करता है? अक्षर का मन। अक्षर के मन के संकल्प से ही बनता है, चलता है और लास्ट में लय को प्राप्त हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन मन को करे संहार, मन जो है मन का संहार करता है। यहाँ पर मेरे आपके मन के संहार करने के ऐसे कथन कोई कहने योग्य कथन है? सारे संसार का ही लय होता है, सारे संसार को ही अक्षर का मन उपजावे, सारे संसार को अक्षर का मन पाले, सारे संसार को अक्षर का मन संहार करे। ये सीधा सा वर्डिंग है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी एक ही बात को मैं भी बार बार बोलूंगा तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए शांति से, या तो कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो शांति से। बस 6 चौपाइयां हैं इस प्रकरण में, लेकिन इसको आपको यदि अच्छी तरह से समझना है तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा 6 चौपाइयों को समझने के लिए। पहले पूरी चौपाइयां, 6 चौपाइयां एक बार एक राउंड पढ़ लो, 6 चौपाई पढ़ लो, फिर पहले चौपाई से वापस इसका अर्थघटन शुरू करना पड़ेगा। तो कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं यहीं पर आज के क्लास विराम दूंगा। चलो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बाद में भी कोई संशय होता है, नोट्स पढ़ने के बाद भी, बाद में विचार करने चिंतन करने पर भी, तो व्हाट्सएप मैसेंजर कॉल के द्वारा नेपाल के सुंदर साथ संपर्क कर सकते हैं। और भारत के सुंदर साथ भी व्हाट्सएप कॉल ना करिए, डायरेक्ट फोन कॉल करना चाहिए, उससे वॉइस क्वालिटी अच्छी मिलती है। व्हाट्सएप कॉल में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। तो भारत के सुंदर साथ व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और कॉल करना हो तो फोन से कॉल करिए। यही सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मन में न कछु मन में, सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामत मन को सोई देखे, मत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम। जिन दृष्टे खुद खसम। जिन दृष्टे खुद खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, सारा लिंक वहीं पर रखा जाएगा। और आज का कार्यक्रम समापन के लिए अर्जी गायन के लिए मैं नर माया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा अर्जी गायन करने के लिए। यदि उनको अनुकूल परिस्थिति है, कोई दिक्कत ना हो, तो आज की शोभा आपको प्राप्त होती है धामधनी का अर्जी गायन करने। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करेंगे आप। वीडियो बंद हो गया, इसको वीडियो चालू करिए और बाजू में जो माइक जैसा बटन है उसको दबाइए। ओके करिए बस इसको। हाँ अब चालू हो गया, आप शुरू कीजिए। पिया तुम आहत से कीजिए मैं
करो मेरी पीऊ जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं जी न सकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा है जी। सब वीर बालाजी सामर्थ बिना रे न जाते रोए रोए जी। जाना मान दे जो हम होते सो, यूं देखने के कार जी। जब तुम आप खाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। एती पुकार पिया सुन के, अब दिन करो तुम जीन जी। हिना हिना खबर दीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जोड़ी भाई अंतराय जी। सोड़ी अंतराय ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ संपिया, कीजे हास विलास जी। मारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क से वाह करो पिया, सवांगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगला स्वरूप परवरी, अनन बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, काका की न सो बात जी। श्री महामती युगल सा रूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जाते जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सुंदर साथ की जय। राम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को अर्जी गायन करके आपने आनंद प्रदान किया। सभी सुंदर साथ जी जो भी उपस्थित थे, कार्यक्रम में सहभागी हुए, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी फिर विदा होते हैं। कल इसी समय पुनः क्लास में सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित होंगे, एकत्रित होंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।